बार लिख के, ठीक है, तुम्हें वापस से एक बार बता रहा हूँ ब्रीफली विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन इट। तो सबसे पहला पॉइंट था पॉजिटिव चार्ज और मास सेंटर पे होता है, ठीक है। ये हमने देखा था कि ये पॉइंट सेम था, ये पॉइंट सेम था। सेकेंड पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस करते हैं, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस करते हैं। हम लोगों ने देखा था ये पॉइंट भी सेम था, ये पॉइंट भी सेम था। थर्ड पॉइंट से था हमारे पास में, जो हमारे पास कुछ न्यू पॉइंट था। तो थर्ड पॉइंट में था कि क्यों वो जो ईएमआर का प्रिंसिपल मैक्सवेल का उस पर अप्लाई करके उसे फेल करता था, यहाँ फेल नहीं करता। तो ही सेड कि हाँ यहाँ पे भी लगता है, बिल्कुल सही बात है, बट आप जो है मुझे एक कुछ सर्टेन अलाउड वैल्यूज दे दो, बस मुझे इतना अलाउ कर दो कि समहाउ ये अज्यूम कर लो उन वैल्यूज पे नहीं लगता है, बाकी सब जगह लगता है, बस उस वैल्यू पे नहीं लगता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लगता है। तो अगर आप ये मान लोगे तो मैं बाकी पूरा मॉडल एक्सप्लेन कर सकता हूँ और कुछ कुछ ऐसी चीजें बता सकता हूँ, ठीक है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इसमें से निकल के आती है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ बोर मॉडल इज एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैं तुम्हें एक छोटा मोटा एनिमेटेड वीडियो भेजूंगा उसका, तो तुम देखना, ठीक है, और वो क्या उसका देखो इंटरेस्टिंग स्टफ है वो भी तुम देखना, ठीक है। बट उसने बोला कि अगर आप ये मान लेंगे तो मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारे साइंस में क्या है पता है, हमारे साइंस में बहुत सारी चीजें हमेशा सोचते हैं कि लॉजिकल है, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअली सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, शायद मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बता रहा था पहले कि भाई ग्रेविटी अट्रैक्टिव होती है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। अब क्यों होती है, आज अगर तुम सोचो कि ग्रेविटॉन नाम का कोई पार्टिकल है क्या, हाउ डू मैटर इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक्चुअली कैसे अट्रैक्टिव होती है, तो इसके लिए क्या है कि मतलब आइंस्टाइन वगैरह ने थ्योरी बना दिया कि स्पेस टाइम बेड होता है, स्पेस टाइम में कर्व क्रिएट हो जाता है, और तरह तरह की थ्योरीज हैं। लेकिन आज भी वो थ्योरी जो है वो हर नई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर टेस्टिंग पे उतरती है। अगर वो एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई कर रही है तो थ्योरी और कंफर्म होती है, अगर नहीं कर रही है तो तुम्हें थ्योरी में कुछ चेंज करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन निकल गया जिसपे ये हमारी करंट थ्योरी फेल हुई, तो हमें अपनी थ्योरी को क्या करना पड़ेगा, ट्वीक करना पड़ेगा। अगर ट्वीक करने से भी आंसर नहीं आया, ठीक है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हमें पूरी थ्योरी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। विल हैव टू डिस्कार्ड एवरीथिंग एंड विल टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और एक ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इफ एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग, ये कैसे हो सकता है, एक्सपेरिमेंट रॉन्ग है, ये चीज कभी कभी होती है ना बच्चे, सुनो, एक्सपेरिमेंट रॉन्ग है ना, तो क्या है कि आउटकम उसका कभी ना कभी तो कोई ना कोई और आदमी टेस्ट करके बताएगा ना। इन हिस्ट्री देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस जहां पे क्या है, एक्सपेरिमेंट के आउटकम गलती से रॉन्ग निकाल लिए उन लोगों ने, ठीक है, बाद में उनको ठीक किया गया, बाद में फिर से थ्योरी चेंज की गई। तो बहुत मुश्किल से एक थ्योरी के ऊपर हमारा बिलीफ बनता है, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल से थ्योरी पे हमारा बिलीफ बनता है। तो ही सेड कि मैक्सवेल का थ्योरी रॉन्ग तो हो नहीं सकता। रॉन्ग क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज मैक्सवेल का पॉइंट, ठीक है, हम रियल लाइफ में सब जगह इतनी बार एक्सपीरियंस करते हैं। मैक्सवेल वाज अ हॉट शॉट, मैक्सवेल ने जो बोल दिया वो बात पत्थर पे लकीर है। हिज स्टेचर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाज वेरी हाई, ठीक है, वो बहुत ही रेप्यूटेड मतलब आदमी था कि उसका जो पॉइंट कभी गलत नहीं हो सकता। तो ही सेड कि मैक्सवेल का पॉइंट सही है, लेकिन मुझे उसके अंदर एक लूप होल के लिए मुझे उसके अंदर कुछ पॉइंट चाहिए जहां पे मैं आर्ग्यू करूंगा मैक्सवेल के पॉइंट से, बिकॉज उन पॉइंट्स पे मेरा पॉइंट मानने से कुछ और एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है, कुछ और एक्सप्लेन हो रहा है। तो हैज द बोर मॉडल बीन ट्वीक्ड येट? ओ माय गॉड, you actually turned the hornet's nest. Whatever we are studying, we are going to fail this thing in 3 to 4 classes, ठीक है। हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम लोग 2 हफ्ते में बताएंगे। क्या बात है सर। हम लोग सर कोई रीजन है क्या कि वो ईएमआर एमिट नहीं कर? हाँ, रीजन है, बोर को नहीं पता है, अभी तक बोर को नहीं पता है, अभी तक तुमको भी नहीं पता है, ठीक है, अभी तक तुमको भी नहीं पता है। सर बेसिकली हम बोर बन चुके हैं, हम पहले कुछ गलत देंगे फिर धीरे धीरे सही होगा। सही बात है, सही बात है। देयर आर 2 रीजंस कि हम लोग क्या चीजों को पहले इस तरह पढ़ रहे हैं। एक, ठीक है, जो एक्चुअली बताऊं असली रीजन क्या है। असली रीजन ये है कि जब असली मॉडल लास्ट में आएगा, असली मॉडल जब लास्ट में आएगा तो तुम्हारे मुंह से तुम्हारे झाग निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यू विल एक्चुअली गेट अ फिट, ठीक है, तो एकदम धुआं निकल जाएगा सब तरफ से तुम्हारे, इतना तेज बाउंसर जाएगा कि तुम्हें हवा भी लगेगी एक मिनट हुआ क्या है, ठीक है। और दूसरा मतलब
मतलब ये हमारी औकात में है समझने के लिए। बच्चों सुनो, बोर मॉडल इज लाइक द हाईएस्ट मॉडल जो तुम समझ सकते हो, ठीक है, उसका हर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम समझ सकते हैं। और दूसरा इट इज एक्चुअली हम लोग उसके शूज में, साइंस के शूज में, ठीक है, हम लोग स्टेप्स में चलना सीख रहे हैं दैट हाउ ह्यूमंस इंटरप्रेटेड वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। तो ये मॉडल हमारे पोर्शन में है, नंबर इससे आता है, इसके ऊपर सवाल आते हैं, समझ गए, बात खत्म। चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, देखो इसका जो रीजन है ये हम लोग देखेंगे जब 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 बोर का स्टोरी आएगा आगे, तो हम देखेंगे बोर ने क्या किया जिससे ये इसे कंक्लूजन ड्रॉ किया, और क्या रीजन है कि वहां पे हमारे बिट नहीं होता है, हम सब सुनेंगे, ठीक है। ऑल्दो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेंगे तुम्हें, लेकिन हम सर जब सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव होता है तो उसका एनर्जी जीरो नहीं होता, बिकॉज वर्क डाउन जीरो होता है, नहीं नहीं वर्क नहीं डन जीरो होता है। नहीं बच्चे ऐसे नहीं करते ना यार, सुनो मेरी बात सुनो, तुम लोग को सडनली जो है ना कुछ हो गया है, यू ऑन योर लेवल आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर कि ऐसा क्यों हुआ। तो तुम ऐसे में जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, सर एफ डॉट dx में, सर देखिए सर dx तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सर वर्क डन जीरो है, ये सब चीजें मन से मत बनाओ, ये सब चीजें गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें देखो इसके दो आर्ग्यूमेंट दूं। एक तो क्या है, सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इसके ऊपर तुम्हें तुमको लेकिन सर्कुलर वर्क डन मोशन, तो एफ एस कॉस थीटा ना, तो अगर सर्कुलर मोशन में तो ऐसे ही जीरो है, तो हाँ, आर्गुमेंट होल्ड ही नहीं करेगा। नहीं एक्चुअली देखो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, बट मैं तुमसे ये बोलूंगा सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो होता है, इट इज फाइन, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर यहाँ जीरो है तो फिर रदरफोर्ड के मॉडल में क्या दिक्कत है, then why didn't you argue that, why didn't you support Rutherford's model in the first place? बोर में ऐसी क्या खास बात हो गई है? सर हम वही लोग मेरा क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्यों कोलैप्स हो रहा था मैक्सवेल के। हाँ मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ कि इसमें जो है कोलैप्स नहीं होने का और उसमें कोलैप्स होने का जो लॉजिक है वो तुम्हारे लॉजिक से रिलेटेड नहीं है, इट इज नॉट ड्यू टू वर्क डन जीरो है, इसका कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे, समझ रही हो। चार्ज जब एक्सेलरेट करता है, सुनो, चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो उसको फोर्स और वर्क कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे ईएमआर एमिट करना है, ठीक है, उसे ईएमआर एमिट करना है। तो लेट्स मी कम टू द पॉइंट, ठीक है। तो शायद हमने थर्ड पॉइंट में लास्ट क्लास में ये लिखा था, ये तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने लिखा था, हमने बोला था कि ओनली इन सम स्पेशल ऑर्बिट्स, ओनली इन सम स्पेशल ऑर्बिट्स, ठीक है, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में ऐसा होता है दैट ईएमआर इज नॉट एमिटेड, ईएमआर इज नॉट एमिटेड, ईएमआर एमिट नहीं होता है, ठीक है, बाकी पूरे स्पेस में होता है, हाँ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स, ठीक है, बाकी पूरे स्पेस में होता है, बस उस जगह नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं इनकी एक्चुअली खास बात क्या होती है, डिड वी राइट दिस और नॉट, मुझे को याद दिलाना, ठीक है। इन दीज ऑर्बिट्स, ये ऐसे ऑर्बिट्स हैं, इन दीज ऑर्बिट्स द एंगुलर मोमेंटम हाँ सर बताया। यस सर, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, angular momentum is quantized and is integral multiple of h/2 पाई। हाँ integral multiple of h divided by 2 pi, ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। अब ये जो लास्ट सेंटेंस है हम लोग इस पे अपना नेक्स्ट 10-15 मिनट स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है, हम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। और अगेन देखो इसके अंदर सब जो टर्म्स है मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट, ये टर्म कहाँ से आई ये तुम पूछना भी मत, क्योंकि तुम जो पूछोगे कहां से आई, एग्जैक्टली बोर को पूछा गया कहां से आई, तो बोर के पास इसका आंसर नहीं है, वही तो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है टर्म कहां से आई, जो हम बाद में समझेंगे कि उसने कैसे निकाला था, अभी मत पूछना। हाँ ये चीज क्या होती है एंगुलर मोमेंटम, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये भी थोड़ा सा तुम्हारे लिए अभी थोड़ा, ठीक है, नया है, बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट है सब कुछ, तो फिर देखते हैं। देखो हम लोग, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में ये भी जो बता रहा था कि जैसे देखो मास होता है, ठीक है, लीनियर वर्ल्ड में जैसे मास होता है, वैसे सर्कुलर वर्ल्ड में क्या होता है, एक्चुअली मोमेंट ऑफ मास होता है, मतलब ठीक है, मोमेंट ऑफ मास, ठीक है, एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो तुम इसे, जैसे फोर्स होता है, ठीक है, ये क्या रहता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स जानते हो ना क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क टॉर्क होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है, ठीक है, h/2 पाई और h/2 लैम्डा, नहीं इट इज पाई, इट इज पाई, h/2 पाई, ठीक है। तो
टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है पता है? टॉर्क का फॉर्मूला तुम अच्छा सब जानते हैं, टॉर्क F into R होता है। डू यू नो F into R होता है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा ये बात शायद मैं लास्ट से पूछ रहा था, कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, या पहले के पोर्शन में था तुम्हारे पास टॉर्क F into R? नहीं था। नहीं था। नहीं था। ओके हाँ सर। ओके ठीक हाँ है। सिंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छा आईसीएसई में था, सीबीएसई में नहीं था, ठीक है चलो। तो टॉक को फील करने के लिए ठीक है हम लोग एक छोटा सा 5-10 मिनट के लिए टॉक खेलते हैं, ठीक है। इमेजिन दिस इज अ वॉल, ठीक है। एंड एक्चुअली क्या है कि ये सपोज मेरे पास एक डोर है, ठीक है। यहाँ पे डोर के अंदर एक्चुअली हिंजेस हैं, ठीक है। डोर में हिंजेस हैं, ठीक है। और मुझे ये डोर खोलना है, समझो, ठीक। मुझे डोर खोलना है, तो क्योंकि ये डोर जो है ये इस एक्सिस के अबाउट, सबको फील हो रहा है ना कि डोर बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में एक डोर है, ठीक है। तो तुम्हें बहुत जो है प्रॉब्लम होती है इमेजिनेशन में, हम क्या सोचते हैं, मैं क्या बोर्ड पे डिलीवर करता हूँ और क्या निकल के आ जाता है, ठीक है। अरे चलो ठीक है, जो रियल में नहीं थे उनके लिए देखो, ठीक है। अच्छा मुझे जो है डोर को खोलना है, तो टॉर्क का पता है यूज कहां पे आता है कि तुम डोर को खोलने के लिए फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन वो फोर्स पता है वो फोर्स ऑटोमेटिकली टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि डोर इस हिंज के अबाउट, ठीक है, ऐसे गोल सर्कुलर वे में खुलता है, क्योंकि डोर इस हिंज के अबाउट खुलता है, ठीक है। तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, वो फोर्स पता है कहां लगाऊंगा बताओ मैं? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। सुनो बच्चों, ये होता है R क्रॉस F। अब इस R क्रॉस F में, ठीक है, काम की बात ये है कि अगर तुम F को सेम रखोगे तो भी अलग अलग वैल्यू ऑफ R के लिए टॉर्क अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये बात जो लोग नहीं जानते हैं वो एक बार ठीक है ध्यान से सुनो, ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। अगर तुम फोर्स सेम लगाओगे तो भी क्या है, अलग अलग वैल्यू ऑफ R के लिए टॉर्क अलग अलग हो सकता है। सर R क्या है? हाँ सुनो, देखो R क्या है, R जो है ये एक्चुअली डिस्टेंस है, ये एक्चुअली डिस्टेंस है। कहां से डिस्टेंस है बताओ? ये जो डिस्टेंस है जो हिंज से, जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है ना, ये एक्चुअली वहां से डिस्टेंस है। और F जो है वो फोर्स है कि तुम कितना फोर्स लगा रहे हो। तो सपोज देखो, तुम अगर डोर को, ठीक है, सपोज इसके ऊपर एक इतना बड़ा रॉड है, सुनो, इसके बीच में कितना बड़ा रॉड है, तो तुम डोर को बताओ तुम जो है कहां से पकड़ के खोलोगे? यहाँ पे रॉड को हाथ डाल के खोलोगे, ठीक है, यहाँ पे रॉड को हाथ डाल के खोलोगे, ठीक है, या फिर जो है, ठीक है, यहाँ पे रॉड को हाथ डाल के खोलोगे, यहाँ पे खोलोगे। 1 2 3 लेफ्ट वाले सर 3 1 2 3 कहाँ पे डाल के खोलोगे बताओ? 3 हमारे मन में क्या है, चाहे किसी ने टॉक पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, हमारे मन में सब में ये कॉमन सेंस है कि तुम जितना दूर इसका हैंडल लगा के खोलोगे, ठीक है, उतना क्या होगा, वो डोर जो है वो इजीली क्या होगा बताओ, ओपन होगा। सबसे कम एफर्ट में ओपन होगा। अगर तुमने R कम किया तो सेम टॉर्क क्रिएट करने के लिए तुम्हें F बढ़ाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेस F इज रिक्वायर्ड फॉर सेम मोमेंट, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ऐसा होता है कि डोर के सारे हैंडल्स हमेशा क्या करते हैं बताओ, वो जितना एक्सट्रीम में लगा सकते हैं उतना एक्सट्रीम में लगाते हैं सारे हैंडल्स हमेशा। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसके अंदर एक और छोटी सी चीज, ठीक है, छुपी हुई है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट मैं तुम्हें हल्का सा हिंट देता हूँ। वो एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन साइन जो है, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर है। ये एक्चुअली R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर है। अब इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे, ठीक है, जैसे वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है, जब भी अगर क्रॉस वर्ड आ गया तो इसका मतलब होता है कि इसमें एक साइन थीटा का टर्म ऐड हो जाएगा। दिस मींस R का मैग्नीट्यूड इनटू F का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ये इसका मतलब है। नाउ साइन थीटा किसके बीच में एंगल है बताओ? साइन थीटा एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो लेट मी शो यू लाइक दिस, कि मान लो देखो, मान लो ये मेरा डोर है, ठीक है, और यहाँ पे देखो हिंज है, ठीक है,
यहाँ मान लो हिंज है देखो, और मुझे ठीक है, मान लो ये ऐसा पूरा जो है डोर है, ठीक है, तो बताओ मैं इस पे फोर्स पहले बताओ कहाँ लगाऊंगा, 1 2 3 यहाँ पे लगाऊंगा 3 पे, ठीक है, और मुझे ये उस तरफ खोलना है, ठीक है। तो तुम सबके सब लोग जब डोर खोलते हो तो बाय डिफॉल्ट देखो तुम यहाँ फोर्स लगाते हो और फोर्स को तुम इस तरफ लगाते हो, ठीक है। इस तरफ क्यों लगाते हो पता है? अब देखो तुम्हारे फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन क्या है बताओ, इस तरफ, और आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है बताओ, हिंज से इस पॉइंट का जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड आर वेक्टर। तो ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर जो है ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर जो है ये आर वेक्टर है, और ये वेक्टर जो है फोर्स वेक्टर है। तो बाय डिफॉल्ट देखो इसके बीच में एंगल कितना है, बाय डिफॉल्ट इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री 90 डिग्री। इसका मतलब वाइल यू आर ओपनिंग डोर, देखो वाइल यू आर ओपनिंग डोर, तो तुम खुद जानते हो कि तुम अगर तुमने इसके ऊपर सपोज तुमने फोर्स जो लगाया वो अगर इस डायरेक्शन में ना लगे, थोड़ा सा ऐसे लगाया, ठीक है, तो तुम्हें डोर जो है वो हिंज से तोड़ना थोड़ी है, डोर खोलना है ना, बताओ, ठीक है। तो अगर तुमने उसको ऐसे लगाया तो उसका एक जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट फोर्स का, वो एक्चुअली वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज वो तो हिंज बैलेंस कर देगा, और सिर्फ जो उसका ये वाला कंपोनेंट है छोटा सा, सिर्फ वो डोर खोलने में काम आएगा, सिर्फ वो डोर खोलने में काम आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात पता है, जब डोर खुलता है तो तुम एक चीज नोटिस करना कि तुम बाय डिफॉल्ट क्या करते हो पता है, तुम अपने फोर्स का डायरेक्शन चेंज करते रहते हो, यू एक्चुअली मूव योर हैंड इन अ सर्कुलर वे अलोंग द डोर, ताकि फोर्स का वेक्टर आर के साथ में हर समय क्या रहे बताओ, कांस्टेंट क्या एंगल मेंटेन रहे, 90 डिग्री 90 डिग्री मेंटेन रहे, 90 डिग्री मेंटेन रहे, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक प्रॉपर अच्छा टॉर्क क्रिएट करना है तो तुम्हें फोर्स ऐसा लगाना चाहिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ये हमारा मेन एम होना चाहिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। ये चीज हम लोग सब कॉन्शियसली पता है हर जगह अप्लाई करते हैं, ऑल्दो हम सोचते नहीं है इसके बारे में, बट वी अप्लाई इट एवरीवेयर, ठीक है। जैसे टॉर्क के अंदर इतना सारा कुछ मैथ छिपा है, वैसे ही क्या है एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम में भी सेम इतना सारा, ठीक है, मैथ छिपा है। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मोमेंटम होता है, ठीक है, जो सिंपल मोमेंटम वेक्टर है, ठीक है, मोमेंटम वेक्टर पी वेक्टर होता है, इसका सिंबल नॉर्मली इसका सिंबल पी होता है ऐसे ही, और दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एम वी वेक्टर, ठीक है। अब मास तो स्केलर है, इसका मतलब मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है बताओ, ठीक है, इट इज, यस, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या, वी वेक्टर, ये वी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, वी वेक्टर डायरेक्शन में होता है। अच्छा, इसमें भी क्रॉस है या मल्टीप्लाई? नहीं, ये Cross. ये चीज स्केलर है, नहीं सुनो, ये चीज स्केलर है, स्केलर चीजों में क्रॉस डॉट का मतलब ही नहीं होता। मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास में एक एक्स वेक्टर था, तो मैं इसके आगे अगर 3x वेक्टर कर दूंगा तो इसका मतलब कुछ नहीं है भाई, तुमने बस क्या किया है, डायरेक्शन तो वही है, तुमने x का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स कर दिया है, बस इतनी सी मतलब है इस बात का। स्केलर में मल्टीप्लिकेशन का साइन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन साइन की जरूरत होती है वेक्टर्स में, ठीक है। तो सपोज मैं आता हूं एंगुलर मोमेंटम में, तो एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअल नाम क्या है बताओ, वो है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और ये सर्कुलर मोशन में तुम्हारे पास फिजिक्स में बहुत भर के आने वाला है, और 11th में ही आने वाला है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, तुम सीख जाओगे अपने आप धीरे धीरे, ठीक है। तो जब सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी सर्कुलर मोशन डील करना है, जब सर्कुलर मोशन होता है इस तरह से, तो इसका भी फॉर्मूला क्या है पता है, दिस इज एक्चुअली एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है सर आर जब आर क्या है, आर क्या है, आर बताओ वहां पे क्या था, जिस हिंज के अबाउट, सुनो, जिस हिंज के अबाउट वो घूम रहा था, सर सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर लाइन ऑफ एक्शन, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे नहीं, डी नहीं है, डायमीटर नहीं है, यहाँ पे आर क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, तो ये जिसके अबाउट घूम रहा है वो ये पॉइंट नहीं है, वो ये पॉइंट है, रेडियस है, हाँ रेडियस है, तो ये रेडियस, ये एक्चुअली जो है देखो, हर मोमेंट पे आर जो है चेंज कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझो तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्या, आर वेक्टर इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली आर वेक्टर चेंज कर रहा है, और साथ साथ में देखो, ठीक है, एंड पी वेक्टर ऑल्सो, एंड पी वेक्टर भी लगातार चेंज कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जब वो यहाँ दौड़ रहा था तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, ये तो बात जानते हैं ना भाई, सर्कल में वेलोसिटी टेंजेंट पे होती है,
ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंट, इसकी वेलोसिटी टेंजेंट, 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 टेंजेंट एंड सो ऑन। तो तुम ध्यान से देखो, तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो एंगल तो हमेशा ही इनके बीच में 90 है। सर आर एम बी साइन थीटा होगा। हाँ, तो यहाँ पे साइन थीटा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि द साइन थीटा कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू साइन 90, इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए फॉर आर पर्पज, फॉर अस, ठीक है, मैं ये सेंटेंस यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ, तो मैं सब नोट नहीं करना है, ठीक है। फॉर सर्कुलर मोशन, हाँ ये सेंटेंस देखो, नोट कर लो। इतने डिस्कशन से हमें कंक्लूजन क्या निकालना है, इतनी सारी चीजें जो तुम बाद में पढ़ने वाले हो अभी, ठीक है। फॉर सर्कुलर मोशन द एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या एम वी वेक्टर। तो क्या था बताओ, मोमेंटम। क्या मैसेज किया बच्चे, देख नहीं पाया मैं। व्हाट्स द यूज ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय साइन 90? यूज नहीं है बेटा, वो फॉर्मूला है। सुनो, यूज नहीं है, वो फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला तुम्हें बाद में बताया जाएगा, वो फॉर्मूला। अब तुम देखो, अच्छा जो ये पूछ रहा है मैं उसको देखो एक जो है, ठीक है, जवाब देता हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ है, ठीक है। व्हाट्स द यूज ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय साइन 90? सपोज करो कोई बच्चे को तुम बताते हो कि टॉर्क आर प्लस आर एफ है, 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो, 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दो। अब इमेजिन करो जब इसमें कोई साइन कंपोनेंट नहीं है, तो फिर से डोर इमेजिन करो। यहाँ पे डोर है, हिंज है, एक जो है बच्चा आता है, ठीक है, एक जो है बच्चा आता है जो इसके ऊपर देखो यहाँ फोर्स लगाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और एक जो बच्चा आके इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाता है इधर, ठीक है, हिंज, ठीक है, हिंज के अलॉन्ग फोर्स लगाता है। तो हिंज के अलॉन्ग फोर्स लगाता है तो कुछ होगा दरवाजे में, कुछ मूवमेंट होगा क्या बताओ? नहीं सर। हाँ, जो पूछ रहा है स्पेशली, देखो मैं उससे पूछ रहा हूँ, जब तुम यहाँ फोर्स लगाओगे तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो बताओ, सेम फोर्स लगाया तुमने, दोनों केसेस में सेम जो है फोर्स था, ऐसे और ऐसे, ठीक है, सेम आर था, यहाँ भी आर उतना ही है और उस केस में भी आर उतना ही है। तब भी एक में रोटेशन आया, एक में रोटेशन नहीं आया। तो साइन थीटा का टर्म ही तो वो टर्म है जो डिसाइड कर रहा है कितना रोटेशन आएगा। जब तुमने ऐसे फोर्स लगाया तो साइन 90 कितना था, 1 था। जब तुमने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, जब तुमने ऐसे फोर्स लगाया तो साइन थीटा कितना था, 0 था, बिकॉज आर वेक्टर भी यही था और फोर्स वेक्टर भी यही था, दोनों पैरेलल हो गए तो साइन थीटा 0 हो गया। तो इसका मतलब तुम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो अलग अलग डायरेक्शन में एफ लगाने से, ठीक है, एंगल जो है वो डिसाइड करेगा, ठीक है, एंगल जो है डिसाइड करेगा कि फोर्स का कितना इफेक्ट टॉर्क में कन्वर्ट होता है। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम में भी जो है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में भी एक्चुअली साइन थीटा का टर्म डिसाइड करता है कि इसका कितना पार्ट एंगुलर मोमेंटम में इफेक्टिवली, ठीक है, मतलब एड अप हो रहा है और कितना पार्ट यूजलेस है। तो वो इससे ज्यादा हम फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा हम फील नहीं कर पाएंगे। अर्थ का रोटेशन टॉर्क की वजह से है क्या, हम इसे बाद में आते हैं एक बार, ठीक है। अर्थ का रोटेशन टॉर्क की वजह से नहीं है, अर्थ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन है। फोर्स जब लगता है तो चीजें एक्सेलरेट करती है, टॉर्क जब लगता है तो चीजें एंगुलर एक्सेलरेट करती है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा डोर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो उस पर टॉर्क 0 है। तो अर्थ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है इसलिए उस पर टॉर्क 0 है। जैसे एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर फोर्स 0 होता है, वैसे एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर टॉर्क 0 है। टॉर्क लगेगा इसका मतलब चीज एक्सेलरेट होगी, इट विल कीप ऑन मूविंग फास्टर। ओके, मैं तुम्हें टॉर्क इसलिए बता रहा था बिकॉज उसको रिलेट करना आसान है। फिलहाल हम इस पे आते हैं। फॉर सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम इज क्या हो जाएगा बताओ? तो एम वी वेक्टर में एम इंटू वी इंटू आर इंटू साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो आज से बस हमारा फॉर्मूला जो है बस डायरेक्टली क्या हो गया, एम वी आर। दिस इज द फॉर्मूला, लर्न दिस थिंग सर्कुलर मोशन के लिए। वी वेक्टर की जरूरत नहीं है, बस किसके v से लिए? हो जाएगा। नहीं जरूरत नहीं है। वी वेक्टर में तो फिर MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई हो जाएगा। हाँ, तो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू बोर, देखो क्या बन गया बताओ, अकॉर्डिंग टू बोर, ठीक है। ये पार्ट बोर ने नहीं दिया, ये पार्ट तो सब सारे फिजिसिस्ट जानते थे, इतना सब जानते हैं। बोर ने ये बोला कि ये टर्म जो है, ठीक है, MVR, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है
तो ये मास किसका होगा बताओ, मुझे बताओ ये मास किसका है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी किसकी है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और r क्या है बताओ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये तीनों बातें लिख के दिस इज इक्वल टू h/2π। अब वो ये बोलता है कि इसको जो है मैं अलग अलग वैल्यूज दूंगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, देखो h/2π, और क्योंकि उसने क्या बोला था बताओ, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ना, और 2 टाइम्स h/2π, और ठीक है तुम भी ऐसे ही लिखना इसके आगे, और 3 टाइम्स h/2π एक्सेट्रा। ये सिचुएशन बन गई उसकी, एंड उसने इसको जनरलाइज कर दिया। देखो उसने इसे क्या जनरलाइज किया बच्चों, उसने बोल दिया कि तो इन जनरल MVR इक्वल टू n टाइम्स h/2π, ठीक है, ये एक बॉक्स बना दो, वेयर n मस्ट बी एन इंटीजर। देखो प्लीज जरा कॉपी करो सब कुछ, और थोड़े बहुत डाउट पूछ लो, बाकी तुम ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते, बिकॉज वॉट एवर यू आस्क मेरे पास में उसके 2 ही जवाब होंगे मोस्टली, ठीक है। v वेक्टर कन्वर्टेड टू vr, 2-3 जवाब क्या होंगे, मैं तुम्हें ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज ये फिजिक्स का पार्ट है। मैं तुम्हें h/2π नहीं बता सकता बिकॉज बोर ने खुद ने अभी तक नहीं बताया है, तो बोर बताएगा तो सुनेंगे, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम नया टर्म है, तो हम लोग सर हम लोग को वेक्टर्स अभी तक नहीं करवाया है, इसलिए हाँ क्या करें यार, मैं जानता हूँ हर साल की शुरुआत में एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिक्कत फेस करनी पड़ती है। मैंने किया है। जैसे ही वेक्टर होगा तुम्हें वो इजीली समझ में आ जाएगा कि वो क्या बकवास है, तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। हाँ कोई बच्चा भी कुछ ये पूछ रहा था। एंगुलर डाउट है। हाँ बोलो। सर जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है mvr या फिर hn टाइम्स h/2π, हाँ तो सर ये एंगल से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे मोमेंटम डिफरेंट होगा ना? नहीं होगा, मैं तुम्हें वही समझा रहा था, बताता हूँ, एक बार पहले कॉपी कर लो इतना ताकि मैं बोर्ड सर्कुलर मोशन में डिफरेंट नहीं होगा ना, क्योंकि साइन सर्कुलर मोशन में नहीं होगा ना। हाँ बाकी सब में तो एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट रहेगा, क्योंकि फिर साइन थीटा चेंज होगा। देखो सपोज बच्चे, सपोज तुम है ना, सपोज इस पॉइंट के अबाउट कोई अगर ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन कर रहा होता, देखो यहाँ देखो जो पूछ रहा था अभी, देखो ये हमारा पॉइंट है जिसके अबाउट हम निकालना चाहते हैं। व्हेन विल वी डू मोल कॉन्सेप्ट, ये चीज कहाँ से आ गई यार, तो चल रहा है उसको समझने में ध्यान दो ना यार। ये हम लोग सपोज इस जो है पॉइंट के अबाउट सपोज यहाँ पे कुछ निकालना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होता पता है, तो ये वाला r वेक्टर आता, ये वाला v वेक्टर आता, और इनके बीच में एंगल देखा जाता, तो कुछ ऐसा होता। तो ऐसा होता है कि हर जो है पॉइंट के अबाउट अलग अलग एंगल निकल के आ रहा है, समझ रहे हो क्या मेरी बात तुम? तो जो है चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती, सर एल का मॉड क्यों लेते? एल का मॉड इसलिए लेते हैं बिकॉज अभी हमें उस वेक्टर से मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड उसने जो है इसके बराबर किया है। भाई ये सुनो, h/2π तो नंबर है ना, ये कोई वेक्टर थोड़ी है, h/2π तो नंबर है ना, तो इस नंबर की वैल्यू इसके मॉड के बराबर होगी ना। इस नंबर की वैल्यू इस नंबर के बराबर होनी चाहिए, दोनों नंबर्स मैच कर जाने चाहिए, बस वो ये बोल रहे हैं, दोनों नंबर्स मैच कर जाने चाहिए। ओके अच्छा इतना कॉपी किया, पहले बताओ। यस सर। ओके कुछ लोगों को थोड़ा कम समझ में आया है अगर, तो बिल्कुल रिलैक्स रहो, एक बार पैनिक मत करो, ठीक है। वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है लोगों को, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब भी क्या है कि तुम्हें सॉल्व जो है वो एक्चुअली हम लोग उसे कर लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट जो है इसका डायमेंशन, ठीक है, ऐसे यूनिट डायमेंशन देखो kg मीटर्स पर सेकेंड और मीटर, तो इससे कॉम्प्लिकेटेड यूनिट जो आएगा वो उसका एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। n कैन बी एनी नंबर नहीं, एनी इंटीजर, n कैन बी एनी इंटीजर। सर बट n तो शेल नंबर है ना।
हाँ हाँ वही है, ये वही है, रुक जाओ। एम यहाँ पे एक्चुअली ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। अच्छा जब इतना लिख लिया है, सुनो, तो मैं, किसने डाउट पूछा था मुझसे, मैंने बोला था ये देखो तो हटाता हूँ, किसी को? ठीक है चलो। तो वो क्या बोल रहा है देखो, कि अगर तुम इन एंगुलर मोमेंटम कैन बी टेक tan थीटा। अरे कैसे tan थीटा ले लेंगे भाई हम, ऐसे कैसे ले लोगे यार? तुम साइन थीटा को तुम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिफाइन करते हो, तो तुम साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस डिफाइन कर सकते हो क्या? तुम साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस डिफाइन कर सकते हो क्या? इसका अगर वो तुम कर सकते हो तो तुम यहाँ पे tan थीटा भी ले सकते हो। अरे उसका एक फिक्स मतलब है, उस फिक्स मतलब के बेसिस पे वैसे ही फॉर्मूला बना हुआ है, वो कुछ सिग्निफिकेंस रखता है, इसलिए उसको ऐसे बनाया गया है। ऐसा थोड़ी है कहीं पे लिखा था हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। खैर सुनो, जो भी मैंने प्रीवियस बताया तुम्हें कि साइन थीटा आता है नहीं आता है एंड सो मेनी स्टफ, वो सब भूल जाओ। तुम बस ये ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला होता है, ये हमारे काम का है। सुनो बच्चों, अगर तुम ये याद कर लोगे तो मेरा चैप्टर का काम चला जाएगा, आराम से मतलब निकल जाएगा। तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ये लर्न कर लो। सर्कुलर मोशन में ये चीज एंगुलर मोमेंटम होती है और इसकी वैल्यू जो है वो उसके बराबर होती है, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकली दोनों जो है वो सेम नंबर बन जाते हैं, ये बोर बोल रहा है। तो बोर क्या बोलता है देखो, सुनो, कि सपोज कैन एन बी नेगेटिव, नहीं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच सी बाय लैम्डा वाला एच है, ठीक है। अच्छा तो सर इसका डेरिवेशन बाद में आएगा। तो मुझे हाँ सॉर्ट ऑफ, डाउट है हाँ बोलो। सर, हमने तो आवाज नहीं मतलब आ वो रही। हाँ सर, हम लोग ने मॉड लिया ना एल का, हाँ मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। तो बट इधर तो एन एक इंटीजर है, तो इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो वैल्यू तो मेरा नेगेटिव आ सकती है ना। नहीं, मेरा मतलब यहाँ पॉजिटिव इंटीजर था बच्चे, चेंज कर लो। आई डिडंट थिंक ऑफ इट इन मैथमेटिकल टर्म्स कि तुम डेफिनेशन के अंदर जो है वो लूप होल ढूंढ के माइनस डाल दोगे। सर अगर क्वेश्चन में h गिवन नहीं होगा तो हमें क्या अज्यूम करना है? अरे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है तुम्हें नहीं सर, कभी नहीं दिया जाएगा। नहीं सर 6.626 मतलब कितने डेसिमल डिजिट्स तक करना है? हाँ 3 डेसिमल, 6.626। हाँ ओके सर। हाँ, ऐसा सवाल में ऑफन जो है ना 6.6 लेके आंसर निकाल लिया करो। क्या नाम है बच्चे, कौन पूछ रहा है? आशुतोष। सुनो, आशुतोष जो पूछ रहा है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं बोर्ड पे लिख तो दूंगा बट न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करोगे? ये चैप्टर कैलकुलेशन में तुम्हारी कमर तोड़ देगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकली तुम्हें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। जो ऑप्शन चूज करना होता है, तुम्हें फ्रैंकली बताऊं, 6.6 और 6.626 से कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वो तुम्हें ऐसे ऑप्शन नहीं बना के देता है जिसके अंदर जरा सा डेसिमल का डिफरेंस हो। तो तुम नॉर्मल कैलकुलेशन में पता है सारी कैलकुलेशंस में फर्स्ट डेसिमल लेके अपना आंसर निकाल के आगे चलते जा सकते हो, तुम्हारा आंसर फेयरली एंड अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। लेकिन सुनो, बोर्ड के पेपर में लिखते समय पेपर पे मत कर देना, लिखते समय ऐसे ही करना 6.6 से, फिर नीचे जाना वहां 6.6 से आंसर निकालना और कर देना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, बात खत्म। ऐसा लगना चाहिए तुमने ये नंबर लिया है, नहीं तो वो तुम्हारा पेपर जो है नोट्स लेगा, नंबर नहीं देगा तुमको, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपने दिमाग में एक जो है मॉडल इमेजिन करना है, ठीक है किड्स। सुनो, इसको क्या है कि मेंटली इसको एक्सेप्ट करने के लिए ऐसे सोचो एज इफ क्या है कि न्यूक्लियस जो है ये एक्चुअली यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने न्यूक्लियस रखा है, ठीक है। एंड एक्चुअली वी, ठीक है, वी एक्चुअली हैव अ ह्यूज ग्राउंड, ठीक है। हमारे पास एक बहुत जो है, ठीक है, बहुत बड़ा मैदान है, ठीक है। हमारे पास में बहुत बड़ा मैदान है जिसपे एक्चुअली क्या है, ब्रिक्स की ब्रिक्स लगी हुई है, जिसपे एक्चुअली ब्रिक्स की ब्रिक्स लगी हुई है, कुछ इस तरह से स्लैंटिंग ब्रिक्स लगी हुई है, ठीक है। और इसके जो है ऊपर सेंटर में कहीं पे हमने यहाँ पे न्यूक्लियस रखा हुआ है,
ठीक है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए दौड़ने के लिए ये पूरा ग्राउंड फॉरबिडन है। ये शायद मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, ठीक है, पूरा ग्राउंड फॉरबिडन है, ठीक है, क्योंकि जहां भी इलेक्ट्रॉन दौड़ता है वहां पे ईएमआर एमिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली नीचे गिर जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ इसके अंदर जहां पे मैं एक यूनिक आर लेता हूं, एक अगर मैं ऐसा रेडियस लूंगा और वहां पे उसको 90 डिग्री पे अगर मैं 90 डिग्री पे भगाऊंगा, उससे जो मेरे पास में एक ऑर्बिट बनेगा, ठीक है, ये जो ऑर्बिट है यहाँ पे जैसे ये वैल्यू 1h/2π होती है n = 1, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बताओ, mvr की वैल्यू h/2π हो जाती है। तो इस ग्राउंड के अंदर की सारी ब्रिक्स गिर जाएंगी, अंदर की सारी ब्रिक्स गिर जाएंगी। इमेजिन करो सब जगह एकदम वैक्यूम बन गया है, ठीक है, अंदर रहना मना है, अंदर खड़े होने की जगह ही नहीं है, बाहर की सारी ब्रिक्स गिर जाएंगी, बाहर की सारी ब्रिक्स गिर जाएंगी। सिर्फ जो है ये एक इतना सा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये एक्चुअली खड़ा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है और अपनी स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, तो वो ईएमआर एमिट नहीं करता है, ठीक है, ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n = 1, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया पता है, अच्छा अगली बार इस इलेक्ट्रॉन को चलने का मौका कब मिलेगा, ठीक है, यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ नहीं चल सकता, फिर क्या होगा बताओ, सडनली एक दूसरा वैल्यू आएगा, ठीक है, जहां पे फिर से ये सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है, यहाँ पे फिर से इंटीजर होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पे इसकी वैल्यू n = 2 हो जाएगी। जब तक वो वापस इंटीजर नहीं बनेगा, ठीक है, वो वैल्यू h/2π का मल्टीपल नहीं आएगी एंगुलर मोमेंटम, तब तक वो इलेक्ट्रॉन वहां खड़ा नहीं हो सकता, तब तक इलेक्ट्रॉन वहां खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा है जहां पे इलेक्ट्रॉन मुश्किल से एक्चुअली बैलेंस कर सकता है, ठीक है, मुश्किल से बैलेंस कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट बैलेंस कर सकता है, ठीक है, और धीरे धीरे चल सकता है विदाउट ईएमआर एमिट किए हुए इनफाइनाइट टाइम तक। जब तक इलेक्ट्रॉन इस पे चल रहा है, ठीक है, तब तक वो इनफाइनाइट टाइम तक जो है वो इसके ऊपर स्टेबल रहेगा चुपचाप। जहां यहाँ से हटा और ईएमआर एमिट हुआ और इलेक्ट्रॉन अंदर फॉल किया, इलेक्ट्रॉन अंदर फॉल किया, ठीक है। इमेजिन अ डेंजरस सर्कस, ठीक है, इमेजिन अ डेंजरस सर्कस ऑफ दिस काइंड, ठीक है। तो तुम अभी भी देखो, तुम्हें पता है 99.99% एरिया पे आज भी कौन रूल कर रहा है, मैक्सवेल। मैक्सवेल आज भी, हाँ अभी आ रहे हैं 59 नंबर आ रहे हैं, 99.99% एरिया पे आज ही मैक्सवेल रूल कर रहा है, क्योंकि पूरा ग्राउंड ऑलमोस्ट फॉरबिडन है। उस जो ग्राउंड पे मैंने एक डिस्क्रीट पाथ बना के रखे हैं, बस यहाँ पे वो खड़ा हो सकता है। तो बोर ये बोलता है कि मुझे बस यहाँ पे अलाउ कर दो चलने की, ठीक है। एवर गो फ्रॉम 99%, क्या है, एवर गो इनटू 99%, हाँ जाता है ना इलेक्ट्रॉन, हम अभी देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन जब ये एरिया क्रॉस करता है तो क्या होता है हम भी देखेंगे, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, ठीक है। डाउट है, हाँ बोलो सर, हम स्टडी के लिए ऐसे पढ़ रहे हैं बट एक्चुअली से प्रैक्टिकली हो नहीं सकता ना, क्योंकि सर एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है और दूसरे शेल में जाता है, और अगर दूसरा शेल फील्ड है, मतलब सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो अकोमोडेट कैसे कर सकता है उसको? 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले शेल का भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना पहले वाले शेल में। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इमेजिन इलेक्ट्रॉन एज इफ वो, ठीक है, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्पीशीज है, तो हम लोगों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुम्हें पता है, हम लोगों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाता, क्योंकि नीचे सब भरा हुआ है, उसे पता नीचे आने की जगह ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, ठीक है, और वो एक्चुअली अगर, ठीक है, और देखो ऊपर क्यों जाता है पता है, ऊपर से जाता है बिकॉज जैसे नीचे आने पे ईएमआर एमिट होता है, वैसे अगर तुम इसे एक्सेस एनर्जी ईएमआर का दे दोगे तो ये ऊपर जा सकता है। तो ये अगर राइट अमाउंट ऑफ फोटोन को खा ले तो उसे एब्जॉर्ब कर ले, वो लाइट एटम के अंदर क्या होगी बताओ, एब्जॉर्ब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सडनली यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। रुक जाओ, ठीक, इलेक्ट्रॉन सडनली यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा, और सडनली क्या होगा, किसी और अलाउड ऑर्बिट पे। अच्छा एक और मजे की बात है, जब वो रीअपीयर करेगा तो रीअपीयर करते समय वो रैंडमली फॉरबिडन जगह पे रीअपीयर नहीं करेगा, ही विल नॉट अपीयर, ठीक है, इन अ रैंडमली फॉरबिडन जगह पे, क्योंकि यहाँ पे अपीयर करना उसे मना है। वो वापस रीअपीयर करेगा, ठीक है, किसी और ऑर्बिट पे n = 3 पे, सपोज यहाँ पे गायब हो गया, यहाँ से हट गया और फिर यहाँ पे रीअपीयर कर गया। अब वो यहाँ पे अपना बैलेंस बना के चल रहा है, ठीक है, यहाँ बैलेंस बना के चल रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो जहां भी एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ इन ऑर्बिट्स पे ही एग्जिस्ट करेगा। जब वो ये ऑर्बिट्स क्रॉस करता है तो जो बीच का जो ये एम्प्टी स्पेस है, इसको क्रॉस करने के लिए ईएमआर इज द कॉस्ट,
क्योंकि मैक्सवेल का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। जब तुम नीचे गिरोगे, सुनो, जब व्हेन यू आर फॉलिंग फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो क्योंकि यू आर क्रॉसिंग दिस फॉरबिडन फॉरेस्ट, ठीक है, तो इसको क्रॉस करने में तुम्हें ईएमआर देना पड़ता है। इसलिए ऐसा होता है जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे गिरते हैं तो वो एक्चुअली ईएमआर एमिट करते हैं, तो फोटॉन्स उसमें से, ठीक है, एटम्स में से बाहर आते हैं, तो सर अगर एटम जो है लाइट एमिट एनर्जी करता है। दी कि 2 से 3 के बीच में ही जा पाए बस, तो क्या चीज? अगर मेरे पास इतनी एनर्जी दी कि पूरा 3 तक नहीं पहुंच पाए, पर इतनी एनर्जी दी कि 2 से तो बाहर निकल जाए। हाँ, ये तुमने बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज पूछी। अगर तुमने इतनी एनर्जी दी उसे कि वो 2 से यहाँ तक जा पाया, यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाया, तो क्या, तो हम लोग क्या सोचते हैं पता है, नॉर्मल हमारे वर्ल्ड के हिसाब से तुमको भूख लगी थी, तुमको जो है आधा मील मिला, तुम सोचते हो अरे आधा मील खा लेंगे वही बहुत है, पूरा मील नहीं मिला। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से जंप करके यहाँ पे अपीयर करके करेगा भी क्या बच्चे, क्या करेगा बताओ? यहाँ तो रहना फॉरबिडन है, रहना तो यहाँ पे था। इसका मतलब वो फिर उस फोटोन को लेता नहीं है, यू नो, वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, वो उस फोटोन को कंप्लीटली छोड़ देगा। सर वो इंटरैक्ट ही नहीं करेगा कि इंटरैक्ट करके? नहीं, इंटरैक्ट ही नहीं करेगा, इंटरैक्ट ही नहीं करेगा। देयर इज उसके क्या है, एपेटाइट में वो चीज आती ही नहीं है, ठीक है। उसको कैसे पता कि एनर्जी इनसफिशिएंट है? सुनो, देखो, क्वांटम में फीलिंग्स की बात मत करो। क्वांटम क्या है वो तुम आज भी नहीं जानते हैं। मैं तुम्हें इसका मतलब ऐसे समझाता हूँ, सुनो, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास में दो जो पैर है उनका साइज अलग अलग है, ऐसा है नहीं, मान लो है, ठीक है। एक पैर के अंदर शूज आता है 4 नंबर का, एक पैर के अंदर शूज आता है 8 नंबर का। अब तुम्हारे पास में बहुत सारे पाइल में रैंडम शूज रखे हुए हैं, ठीक है, तुम क्या करोगे? 6 नंबर का जूता उठा के ले आओगे कि 4 नंबर में आता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा जूता पहन लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है ना, तुम्हें एग्जैक्ट 4 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए तो 4 नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो तुम 4 पिक करोगे, 5 नहीं पिक करोगे, 6 नहीं पिक करोगे, 7 नहीं पिक करोगे, फिर 8 पिक करोगे। या तो 4 चलेगा या 8 चलेगा, इसके बीच में कुछ नहीं चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो जैसे शूज का साइज फिक्स होता है, वैसे इसका टर्निशन का जो गैप है वो फिक्स है, उसे वही चाहिए तो वही चाहिए, और कुछ ज्यादा नहीं, कम नहीं, कुछ बकवास नहीं, ठीक है। ये तुम्हें बाद में समझ में आएगा, रुक जाओ एक बार। ये सब जो हो रहा है, तुम जो मुझसे पूछ रहे हो चीजें, जो शायद मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं किया है ना, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। इन सबसे स्पेक्ट्रम डेवलप होता है, ठीक है। इन सबसे बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो बच्चों, ये एनर्जी का जो नाटक है, अभी हम इस पे आते हैं, तो इस पे ध्यान मत दो। पहले मुझे बताओ, सबको ये समझ में आया, फ्री सप्लाई, थ्री एनर्जी चेंज, ऑल डीलर सप्लाइंग रिमेनिंग, कुछ मत पूछो, 25 नंबर से मत पूछो। अभी तुम एनर्जी में मत खेलो, हम इतना खेलेंगे कि तुम आराम से तुम्हें सबको समझ में आ जाएगा। अभी मत करो, यू आर एक्चुअली डेविएटिंग द एंटायर फ्लो ऑफ चैप्टर, ठीक है। ये तो हाँ, मैं तुमसे बोल रहा था कि इस जो है ग्राउंड के अंदर बस तुम्हें ऐसा इमेजिन करना है, बहुत ऐसे नैरो पाथ्स हैं, इन सब के ऊपर जो है वो एक्चुअली दौड़ना अलाउड है, ठीक है। ये एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर है। तो ये वाला बताओ कौन सा पाथ है जब h/2 है? ये वाला बताओ कौन सा पाथ है जब mvr इक्वल टू 2h/2 है? वैसे ये वाला कौन सा पाथ है बताओ जब mvr इक्वल टू 3h/2 है? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, बाई चांस बताओ, अब इस n का तो एक सिग्निफिकेंस बन गया ना। नाउ दिस n इज नॉट अ नॉनसेंस इंटीजर, नाउ दिस n मीन्स समथिंग। देखो 1 2 3, what is the meaning of n now? So n actually represents what? N actually means, या n actually represents, बोलो क्या? शेल नंबर। शेल मत बोलो, शेल वर्ड जो है वो लास्ट मॉडल के लिए है। ऑर्बिट नंबर n actually represents orbit number, ठीक है। एनर्जी के बारे में कोई डाउट ना पूछते हुए, बाकी सब लोग बिना इंटिमिडेट हुए कि किसी बच्चे ने एनर्जी का इतना पूछ लिया, मुझे ये भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल आराम से पूछो। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। ये एक एनालॉजी है मेरा, वो मेरे को नहीं पता सही है या नहीं। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये जैसे है ना एटम, ठीक है, तो हर शेल का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड अगर हम लोग ये समझे कि h/2 इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी आल्सो, सो अगर वो उतनी एनर्जी लेगा तभी वो आ पाएगा, वरना वो ना तो उससे कम लेगा ना तो उससे ज्यादा लेगा। सिमिलरली अगर वो 2h/2 पे, तो अगर उसने h/2 इमिट की तो 2h/2 माइनस h/2 करेंगे तो h/2 पे वापस आ जाएगा।
देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम इसको एनर्जी समझो, बिकॉज लेटर ऑन जब हम इसका रीजन देखेंगे ना, क्या नाम है, जोहेब नाम है क्या? हाँ जोहेब, हम लेटर ऑन जब लास्ट में इसका रीजन देखेंगे तो तुम देखोगे कि ये एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनर्जी बिल्कुल है नहीं, क्योंकि तुम जानते हो डायमेंशनली MBR एनर्जी नहीं होता। हाँ सर। ठीक है, h/2 एनर्जी नहीं है। उसका रीजन देखोगे तुम, इसका लिंक जो है अपनी फीलिंग से अटैच नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, कुछ और ही रीजन है इसका। ठीक है, इसका कुछ और ही रीजन है। दूसरी चीज, एनर्जी को हम लोग अभी डील करने वाले हैं, मे बी इन दिस क्लास और इन नेक्स्ट क्लास हम डील करने वाले हैं, तब मैं तुम्हें सेपरेटली पूरा एनर्जी का मतलब बताऊंगा, तो तुम वो एडजस्ट नहीं कर पाओगे अभी का एनालॉजी और फिर मेरा जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा उसके अंदर। सर एंगुलर मोमेंटम जो है ना MBR h/2, हाँ, वो बट इट शुड लाइक एटलीस्ट बी रिलेटेड टू द लाइक अपना यूनिट्स ऑफ मोमेंटम ना। नहीं, क्यों? मुझे एक चीज बताओ, टॉर्क, सुनो, टॉर्क का डायमेंशन फोर्स रिलेटेड है क्या? बताओ सर। टॉर्क तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू लाइक ये डिस्प्लेसमेंट का ये परपेंडिकुलर। हाँ, तो टॉर्क का डायरेक्शन तो बताओ, न्यूटन मीटर हो गया ना। हाँ, तो न्यूटन मीटर तो बताओ क्या होता है? वर्क होता है। तो अब टॉर्क जो है एक्चुअली फोर्स का एनालॉग है, लेकिन डायमेंशन उसका वर्क का है कि नहीं? बताओ। हाँ। तो ऐसे कैसे काम चलेगा यार? अब क्या करें? तो सर इसका डायमेंशन तो जूल पर सेकंड है। हाँ, तो नहीं है ना वो, उसको सुनो, तुम उसको नॉर्मल वर्ल्ड की लीनियर चीजों से अटैच मत करो ना यार, हम उसको ऐसे नहीं देखते ना। तो हम लोग देखो, जब हम लोग टॉर्क में तुम पढ़ोगे ना सर्कुलर मोशन में, तो तुम्हें देता है 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाया है, वो ये नहीं बोलता ना 5 जूल का टॉर्क लगाया है। दोनों का मतलब, दोनों का सिग्नल्स अलग अलग है ना, मत करो उसको रिलेट में, ऐसा मत करो, वो एकदम गड़बड़ कर देगा। वहां तो फिर भी सिमिलैरिटी है, ठीक है, एनर्जी उसका मतलब डायमेंशन भी सेम है, बट अगर तुमने उसको एनर्जी के टर्म में सोचना शुरू कर दिया टॉर्क को, तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, मेरा एक और डाउट था सर। सर आपने बोला था मतलब वो अपना कॉस्मोस देखने को बोला था ना सर आपने? हाँ सर, उसमें मेरे को मतलब एक बात थोड़ी गलत लगी सर। उसने बोला कि वॉयेजर 1 को जब भेजा गया था तो उसमें कुछ स्पेसिफिक साउंड भेजे गए थे। हाँ, जैसे कि मतलब अर्थ के बारे में पता चलने के लिए। हाँ, मतलब दूसरे ग्रह में अगर लाइफ होगा तो उन्हें पता चलेगा करोड़ों सालों बाद कि यहाँ कहीं कुछ था। तो फिर उनको सर एक क्वेश्चन है कि स्पेस में अगर ये अपना ये मीडियम नहीं साउंड ट्रैवल करने के लिए, तो फिर उनको पता कैसे चलेगा? और अलग अलग ग्रहों में मतलब दूसरे यूनिवर्स में वो अगर गया भी, तो भी उसमें कुछ अलग मीडियम्स होंगे, सुपरनोवा भी हुआ रहेगा। तो फिर अलग अलग ग्रह रहेंगे, अलग गैस रहेंगे। तुम सुनो, तुम मुझे पर कॉल करो, क्या नाम है तुम्हारा? मैकेनिकल वेव्स भेजेंगे ना सर? अर्नव नाम है सर। अर्नव नाम है, अर्नव। हाँ, हम लोग इस पर आराम डिस्कस करते हैं, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मुझे कॉल करोगे क्लास के बाद, ठीक है? चलो मैं इसे हटाऊं। सबने छापा कि नहीं छापा? अब ये डायग्राम देखो, इतना सुंदर बनाया है मैंने, प्रीवियस डायग्राम में ऐड किया कि नहीं किया? ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया है सर। जो MBR है, एंगुलर मोमेंटम, हाँ, तो सर मतलब जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाते तो एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है सर? वो नहीं समझा। हाँ, अभी रुक जाओ, मैंने तो पढ़ाया कहाँ? दूसरे शेल में जाने वाला काम तुमने शुरू किया, मैंने तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया भाई। मैंने तुम्हें बताया कि ये सब अलाउड हैं, यहाँ पे खड़ा रहा जा सकता है। अब क्या करना है अभी मेरे को बताने तो दो। अच्छा, चलो, तो थर्ड पॉइंट था एक्चुअली। फोर्थ पॉइंट देखो सर, भाई थर्ड पॉइंट था ना, व्हाट इज कॉस्मोस? कॉस्मोस इज एक्चुअली साई-फाई डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, सिटकॉम है RTV पे, मैं बताता हूँ बाद में, वो भी बताना, फोन करना मुझे क्लास के बाद में। अच्छा, कौन सा पॉइंट है बताओ? फोर्थ है कि फिफ्थ है? फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट जो है, ये एक्चुअली हमें पहले लिखना था, मुझसे ऑर्डर मिस हो गया, ठीक है? एक्चुअली पहले लिखना था, वो ये है कि अब यहाँ भी देखो एक छोटा सा फिजिक्स है, ठीक है? वो ये है कि the force required for circular motion of electron। जो लोग बेचारे बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी क्लास जो है वो 2 घंटे की है, तुम लोग 12 बजे छूटोगे,
ठीक है, सिट टाइट, ठीक है, एग्जैक्ट 12 नून, तब तक मत उम्मीद मत रखना बस हो गया था, टाइम होने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल, सरप्राइज लिख के मत टाइप करके बताओ मुझे, ओ शिट, ये सब मत करो, ठीक है, इट्स एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिएटिंग। हाँ यस सर, ओके, थैंक यू। the force required for circular motion of electron, ठीक है, जिसको हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं बता, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। क्या 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 मैंने देखा नहीं यार, मैं पीछे होता हूँ तो तुम क्या टाइप करते रहते हो यार। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? पीछे जाके देखो कॉपी में अपनी। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? अपना एंगुलर मोमेंटम वाला फर्स्ट पॉइंट था, अभी तो लिखा था। थर्ड फोर्थ पॉइंट था एंगुलर मोमेंटम वाला, थर्ड पॉइंट था सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। नंबरिंग गलत कर दी क्या मैंने? नहीं सर, सही है। सही है ना? नहीं सर, सही है नंबरिंग। चलो ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली जो है हमें सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। बहुत लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स का आइडिया है, बहुत लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स का आइडिया नहीं है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का आइडिया नहीं है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? ठीक है, एक्चुअली सोचो कि सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना आराम से जो है एक, ठीक है, कांस्टेंट मोशन से जो है वो मूव कर रहा था, ठीक है। somebody was moving with a velocity v, ठीक है, somebody was moving with a velocity v, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अगर मैं इस पे कुछ नहीं करूंगा तो ये कांस्टेंटली v वेलोसिटी से मूव करता करता स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। सपोज मैंने जो है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खड़े होके, ठीक है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे खड़े होके, ठीक है, क्या किया मैंने, ठीक है, रस्सी ली और इसको जो है रस्सी को गोल गोल घुमा के इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, एक्चुअली अटैच दिस थिंग, एंड वो रस्सी इसमें डाल के, ठीक है, मैंने इसको हल्का सा पीछे खींचा, एक्चुअली पुल्ड इट, ठीक है, टू सम एक्सटेंट, ठीक है, मैंने इसको हल्का सा पीछे खींचा। तो हल्का सा अंदर की तरफ खींचने पे क्या हो गया बताओ, इसके अंदर जो है ना एक वेरिएशन आ गया वेलोसिटी में, और ये वेलोसिटी इसकी इस तरफ हो गई। तो अब, ठीक, अब ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, ठीक है, मेरी रस्सी अभी भी इसके अंदर अटैच्ड है, तो मैं इसको, अच्छा अगर मैंने इसको अब छोड़ दिया पता है तो ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो मैंने इसे फिर हल्का सा अंदर खींचा, ठीक है, तो अब की बार क्या होगा बताओ, अब जब मैं फिर इसे हल्का सा अंदर खींचूंगा तो इसकी क्या होगा बताओ, ठीक है, वेलोसिटी के अंदर फिर ये चीज ऐड होगा एक, ठीक है, फोर्स को हल्का सा डेविएट करेगा तो ये इस तरफ मूव करेगा। मैं इसे फिर हल्का सा अंदर खींचूंगा तो ये एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली इस तरफ मूव करेगा। इफ आई एक्चुअली कीप ऑन ड्रैगिंग दिस तो ये अंदर की तरफ मूव करता जाएगा। एक बात नोटिस करो कि एक जो है ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज करने के लिए मुझे एक फोर्स मस्ट है, वो फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए। दैट ऑब्जेक्ट मस्ट एक्सपीरियंस सम फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये फोर्स गायब हो जाएगा, सुनो, तो इमीडिएटली क्या होगा पता है, ये ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली फ्लाई कर जाएगा। अगर आज अभी सन एकदम से गायब हो जाए, somebody, ठीक है, स्विचेस ऑफ, ठीक है, स्विच ऑफ नहीं, लाइट गायब होने से नहीं, कोई हाथ डाल के सन को उठा के ले जाए, तो सडनली क्या होगा पता है, सारे प्लैनेट्स जो गोल गोल घूम रहे हैं सब टेंजेंशियली इधर उधर उड़ जाएंगे, क्योंकि उस मोमेंट से उनकी वेलोसिटी उस तरफ है। तो हम लोग थोड़े बहुत सेंट्रीपिटल फोर्सेस, थोड़े बहुत सर्कुलर मोशन इमेजिन करते हैं, ठीक है। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स फ्रॉम द डेली लाइफ ऑफ सर्कुलर मोशन? एग्जांपल बताओ, कुछ भी एग्जांपल बताओ। सर क्लॉक, फैन। ओह माय गॉड सर, वो प्लेग्राउंड पे नहीं रहता, गोल गोल घूमता है। मेरी गो राउंड। नहीं, मेरी गो राउंड तो वो वाला, हाँ मेरी गो राउंड, सॉरी। और एक पत्थर को रस्सी से बांधकर गोल घुमाना। हाँ, सबसे सिंपल, सुनो, डेली कौन करता है? सबसे सिंपल, अरे चुप हो जाओ, देखो चुप हो जाओ यार, पता नहीं तुमने कैसे कैसे एग्जांपल दिए, ठीक है। सबसे सिंपल जो है, ठीक है, वो एक्चुअली ये वाला केस था कि एक जो है पत्थर को जो है हम लोग रस्सी से बांध के, ठीक है, ऊपर जो है गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जो है गोल घुमा रहे हैं। तो अगर तुम इस पत्थर को ऊपर जो है गोल घुमाओगे रस्सी से बांध के, तो इसका मोशन तुम स्टडी करो। अब मुझे बताओ
कि इस जो पत्थर पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? वो जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय स्ट्रिंग टेंशन। अगर सुनो, अगर ये स्ट्रिंग टूट गई तो बताओ क्या होगा? बोलो। टेंजेंशियली फॉल कर जाएगा, टेंजेंशियली चला जाएगा। अच्छा, मैं देखो और कोई सर्कुलर मोशन बताता हूँ। तुमने जो फैन वगैरह बताया है, ठीक है, वो सब एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं वो बता रहा हूँ जो तुम इजीली विजुलाइज कर सकते हो। एक्सप्लेन सब में हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक जो है कार है, ठीक है, देयर इज अ कार, ठीक है, जो एक्चुअली क्या है, जो एक्चुअली सर्कुलर मोशन में जा रही है एंड इट्स मूविंग, ठीक है, इन अ डायरेक्शन लाइक दिस। एंड तुम जो है, ठीक है, तुम इसके जो है पैसेंजर सीट में, ठीक है, पीछे जो है बैठे हो आराम से। वी आर सिटिंग, ठीक है, ऑन दिस, ठीक है, ऑन दिस सीट है। तो ये जो पर्सन है, ठीक है, इसके लिए मुझे बताओ, जब ये कार इधर मूव करेगी तो इस आदमी को भी अंदर की तरफ कोई फोर्स लगना चाहिए ना, बताओ, कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, तभी तो ये आदमी मूव करेगा। अच्छा, ठीक है, अभी ठीक है, तभी आप, थैंक यू, ठीक है, नाइस कार किसी ने कमेंट किया, ठीक है, तभी देखो, तभी आदमी मूव करेगा। तो मुझे बताओ कि जब वो कार मूव करती है, डू यू फील योर बॉडी प्रेसिंग टुवर्ड्स विच एंड, राइट एंड या लेफ्ट एंड? उल्टा लेफ्ट एंड। जब ये कार इधर मूव करेगी तो हम लोग एक्चुअली लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, पता है हम लेफ्ट हैंड की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारी बॉडी एक्चुअली टेंजेंशियली जाना चाहती है। सुनो, हमारी बॉडी देखो, ठीक है, हमारी बॉडी एक्चुअली ऐसे जाना चाहती है और कार जो है वो एक्चुअली ऐसे टर्न ले रही है, ठीक है। हाँ, सही बात है, इनर्शिया, उसी को देखो हम लोग एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो तुम एक्चुअली इनर्शिया बोल रहे हो ना, उसी जो है इनर्शिया को चेंज करने के लिए ये वाला फोर्स रिक्वायर्ड है। तो हमारी बॉडी टेंजेंशियली जाना चाहती है बिकॉज हमारी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन कार यहाँ जाना चाहती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी बॉडी, बताओ, कार की वॉल से अटैच होगी तो सेंटर की तरफ फोर्स हमें कौन दे रहा है? बताओ, वॉल्स। कार वॉल्स आर गिविंग सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बात को कार में बैठ के फील करो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि कार वॉल तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। लॉकडाउन कि अगर वो देखो, अगर वो दीवार का देखो, अगर वो सपोज गेट खुल गया, मान लो, अगर वो वॉल स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हुआ कि तुम्हें पूरा फोर्स दे पाए, ठीक है, अगर वो गेट खुल गया, ठीक है, तो गेट खुलने पर तुम बाहर गिर जाओगे, समझ में आ जा रहा है, ठीक है। कार वॉल्स आर गिविंग सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऐसा जो है देखो हर चीज में होता है, पता है। वो जो मैरी गो राउंड, सपोज अगर झूला होता है, सपोज ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है, ठीक है, तुम एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली बैठे हो, ठीक है, यू आर एक्चुअली, ठीक है, रेडी सिटिंग हियर, ठीक है, स्लैंटिंग पोजीशन में, और सपोज ये घूमने, ठीक है, घूमने के डायरेक्शन में सपोज का मोशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो डू यू फील तुम्हारा मोशन कहाँ जाएगा? बताओ, अगर ये घूमना शुरू हो गया, तुम्हारा मोशन कहाँ जाएगा? ठीक है, तुम्हें ऐसा देखो, तुम्हें ऐसा दिखाई देगा ऐसे तुम धीरे धीरे बाहर की तरफ स्पीड कर रहे हो, ऐसा तुम्हें फील होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ सर, अब बताओ, उसको रोकने के लिए हम लोग पता है क्या करेंगे? हम लोग अपना ग्राउंड पे ग्रिप बढ़ाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज है जो तुम्हें सेंटर की तरफ, ठीक है, फोर्स दे रहा है? हमारे मसल। क्या चीज है वो? एग्जैक्टली क्या चीज है तो तुम्हें सेंटर की तरफ फोर्स? जो हम बना रहे हैं, साफ साफ बोलो ना। फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए। क्योंकि अगर सपोज किसी ने यहाँ पे ऑयल डाल दिया और जगह स्लिपरी हो गई, तो पता है ये स्लिप होके बाहर आ जाएगा, ये चीज स्लिप होके बाहर आ जाएगी। मतलब हर केस में हमें एक्चुअली कोई ना कोई एजेंसी चाहिए जो हमें अंदर की तरफ पुल करती है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ पूछना है इसमें? आप एक बार फ्रिक्शन का रोल वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? फ्रिक्शन का रोल वापस एक्सप्लेन करना बहुत इजी है। देखो, तुम्हें पता है, अच्छा, लेट्स लीव दिस पर्सन असाइड, भाड़ में गया पर्सन, चलो छोड़ो, राइट लेफ्ट कुछ नहीं। मुझे तुम बताओ, इस कार को सर्कुलर मोशन में मुझे मूव करना है, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज इस कार में फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही? बताओ, सेंटर की तरफ लगा रही है।
लगा रही है, क्या चीज है बताओ वो कार पे फोर्स लगाने वाला सामान? डोंट टेल मी इंजन, मेरी बात सुनो, बिकॉज इंजन का काम पता है क्या होता है, इंजन इस पे वहां फोर्स नहीं लगा सकता, टायर्स, ठीक है, इंजन इस पे वहां फोर्स लगाता है, इंजन का काम सिर्फ टायर घुमाना होता है, बाकी काम क्या चीज? वेट ऑफ द कार। बच्चे वेट ऑफ द कार तो नीचे लग रहा है, वो वहां कैसे फोर्स लगा सकता है? फ्रिक्शन। टायर्स जो तुम टायर बोल रहे हो, एक्चुअली वो टायर और ग्राउंड का फ्रिक्शन ही तो है जो उसको वहां पे फोर्स दे रहा है, एक्चुअली वो फोर्स ऊपर नहीं लग रहा, ठीक है, सुनो, डायरेक्शन ऑफ टायर नहीं है, मेरी बात सुनो, अगर एक परफेक्टली ऑयली स्मूथ सड़क है तो उस पर तुमने अगर स्टीयरिंग घुमा के अपना टायर डायरेक्शन चेंज भी कर दिया ना, तब भी पता है कार अपने डायरेक्शन में स्लिप होता रहेगा। डायरेक्शन ऑफ टायर से, ठीक है, जो उसका इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट लाने के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रिक्शन इज प्लेइंग अ वेरी इंट्रिकेट रोल, ठीक है, इन एक्चुअली टर्निंग दिस कार। इसलिए ऐसा होता है ना, बताओ तुम देखो, दो तीन चीजें इमेजिन कर सकते हो, अगर ये फ्रिक्शन कम हो गया, सपोज रोड थोड़ा स्लिपरी है और तुमने सपोज कार को ज्यादा फास्ट घुमा दिया, ठीक है, तो हैव यू क्लियरली सीन कार्स एंड बाइक्स ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम देयर पाथ? देखा कि नहीं देखा है बताओ? यस सर। वो ड्रिफ्ट ऑफ मतलब हो रही है, मतलब वो सर्कल में नहीं घूम पा रही है, इसका मतलब क्या है? that friction is not strong enough to give the entire force required for circular motion. समझ रहे हो? Friction is not strong enough to give the entire force required for circular motion. Spelling क्या इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, एटम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंटीमीटल फोर्स, हाँ सही बात है, स्पेलिंग ऑफ सेंटीमीटल फोर्स इज रॉन्ग, आई एम सॉरी बच्चे, नारायण मेरी गलती निकाल रहा, रुक तू 008, मैं अभी क्लास खुलने में बताता हूँ मैं तेरे को। सेंट्रीपिटल क्या है भाई, एल है क्या? नहीं यार, एल थोड़ी है, ये नहीं होता है सर गूगल सर एल है। अरे मेरी जिंदगी आधी तो ऐसी चलती है यार, मैं कभी कोई याद किया जाता है, स्पेलिंग से क्या होने वाला है मेरे भाई? तो और कुछ अब तो स्टैंडर्ड्स अगर नहीं हो पाया है तो कुछ इसको हटाऊं मैं? हाँ सर। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि how the person is shifting to left car as per the dig. कुछ डाउट पूछ रहे हो क्या बच्चे? तुम्हारा टेक्स्ट मैसेज आया, उसमें कुछ डाउट पूछना चाहते हो? नहीं तो मैं आगे चलता हूँ, देखो ठीक है, अगेन तुम्हें थोड़ा बहुत फीलिंग लेना है, सुनो, बहुत ज्यादा प्रिसाइज ट्रीटमेंट तो तुम्हें आएगा फिजिक्स में, बस मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे। तो ठीक है, सेंटीमीटल फोर्स इज फॉर एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटीमीटल फोर्स इज दैट फोर्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू m। अच्छा सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना ज्यादा हैवी मास होगा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर तुमने भारी पत्थर लिया और उसको अस्सी मान के घुमाया तो तुम्हारे स्प्रिंग में ज्यादा टेंशन आएगा एज कम्पेयर टू हल्का पत्थर। ठीक है, हाँ फर्स्ट चीज। अच्छा सेकंड चीज, ठीक है, तुम्हें ये समझ में आ रहा है, अगर तुमने वेलोसिटी, हाँ अगर तुमने सेम पत्थर जो है, सुनो, अगर तुमने सेम पत्थर ज्यादा तेज घुमाया तो देयर इज अ चांस कि रस्सी टूट जाए, चांस कि रस्सी टूट जाए, ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है उसे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसे एक्चुअली पुल ऑफ करने के लिए, उसे एक्चुअली पुल करने के लिए और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो नंबर एक्चुअली v² है। अब यहाँ v नहीं है, v² है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। और थर्ड चीज, वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, अगर m और v सेम है तो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो एक्चुअली हमारे पास में फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, f सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड है, f सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू mv² बाय r, mv² बाय r, ठीक है। इसमें ये तो देखो, सुनो, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, तो अगर ये वो चीज m क्या होगी बताओ, वो m उस ऑब्जेक्ट का मास है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये v उसकी वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है, और r जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ये r रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो डिफरेंट सिस्टम में फोर्स एक्चुअली डिफरेंट वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं, बस यही है, mv² बाय r होता है,
तो बस मैंने तुम्हें फील देने के लिए लिखा था ऐसे बोर्ड। हाँ सर समझा सर, क्योंकि में भी होता है एंड देन mv² में। हाँ हाँ हाँ, विल एनी कांस्टेंट, नहीं नहीं नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं है बच्चों, कोई कांस्टेंट नहीं है, इट इज जस्ट mv²/r। सर v² क्यों? v² क्यों, ये मुझे तुम्हें बताने में अभी शायद प्रॉब्लम होगा। v² क्यों, ठीक है, एक बार इसको याद कर लो, v² क्यों, ये मैं तुम्हें अलग से बताता हूँ। ठीक है, कौन बोल रहा है बच्चे? सर प्रतीक्षा। अच्छा, हम लोग तो देख सकते हैं v² की प्रतीक्षा एक बार, ठीक है, एक बार अभी नहीं, और टाइम बिंग जैसे इसको याद कर लो कि ऐसा mv²/r होता है। ठीक है, हाँ डेरिवेशन है इसका, हाँ इसका डेरिवेशन है, ठीक है, हम इसको डेरिवेशन कर लेंगे लास्ट 5 मिनट्स में, फिलहाल इसको देखो एक बार। तो जैसे देखो, जैसे सन है, ठीक है, तो सन जो है, ठीक है, सन जो है, ठीक है, और अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ जो है, तो अर्थ जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो बताओ अर्थ को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है? तो फोर्स रिक्वायर्ड कितना है बताओ? मास ऑफ अर्थ इनटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन r। ये r क्या है बताओ? सन और इसके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स जो है बताओ, ये फोर्स एक्चुअली कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, अब देखो यहाँ बड़ा देखो इंटरेस्टिंग टर्म है, तुम्हें ये समझना है कि फोर्स लगाने वाली जो एजेंसी है, ठीक है, उसका भी अपना एक फॉर्मूला है, तो वो है g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या बताओ? r²। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो बच्चों, देखो अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया इससे तो क्या होगा बताओ? ये फोर्स बराबर रहा तो क्या होगा? ये फोर्स कम हो गया तो क्या होगा? ये मुझे बराबर रहा तो आधा हुआ तो में घूमते रहेगा। अगर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया तो वो अर्थ स्पाइरल इनवर्ट्स कर जाएगा, और अगर कम हो गया तो फिर दूर होते जाएगा और स्पाइरल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो, देखो तुम लोगों ने जो आंसर दिया है हम लोग उसको थोड़ा सा फील करते हैं। अगर देखो, अगर ये चीज बराबर रही, अगर ये चीज बराबर रही तब तो क्या होगा बताओ? परफेक्ट सर्कुलर मोशन होगा, परफेक्ट सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अगर ये चीज ज्यादा हो गई, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा बताओ? फिर से बोलो। अंदर की तरफ जाए, सन उसको पुल कर ले। क्योंकि सुनो, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स, देखो क्योंकि जो फोर्स अंदर लग रहा है वो रिक्वायर्ड फोर्स से ज्यादा है, इसका मतलब ये अर्थ को हल्का सा अंदर की तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो अर्थ विल इवेंचुअली, डेफिनेटली अर्थ विल फॉल इन, सर क्लियर नहीं है, क्वालिटी गई, क्लियर नहीं सर, आपका क्वालिटी गया। अरे फर्स्ट क्लास क्वालिटी है यार, मजाक कर रहे हो? अभी ठीक है सर, अभी वापस ठीक हो गया। अभी ठीक है। kbps मैंने जिंदगी में मोबाइल पे अपनी स्पीड नहीं देखी इतनी यार। अभी वो ठीक हो गया सर, अब तो एकदम 4K क्वालिटी हो गया होगा। ठीक है। 270, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कुछ हो जाएगा। हाँ सुनो, यहाँ ध्यान दो, तो तुम्हें पता है यू आर एक्चुअली विटनेसिंग द फर्स्ट लॉजिकल आंसर ऑन हाउ सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड, ठीक है। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, सर ऐसे किसी ने अर्थ को रख के ऐसे धक्का दिया था कि सर जो अर्थ ऐसे घूम रहा है सर गोल गोल, ठीक है। तो तुम्हें पता है एक्चुअली यू हैव टू इमेजिन कि ये कुछ ऐसा हुआ होगा दैट जो है एक बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ही मासिव डिब्री जो है वो आपस में मतलब कोलाइड किए होंगे, ठीक है। बहुत सारे मासेस क्लैश किए गए होंगे और मिलियंस ऑफ पीसेस जो है वो चंक्स ऑफ मास सन के अराउंड जो है वो किसी स्टार्टिंग में सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के समय गोल गोल घूम रहे होंगे, ठीक है। इट वाज अ कंप्लीट कैओटिक मोशन, ठीक है। तो जो वो सारे मास के पार्टिकल्स जो क्या है कि ऐसी वेलोसिटी से और ऐसे रेडियस पे चल रहे थे कि ये फोर्स ज्यादा मिल गया उन्हें, ठीक है, कि उन पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा था लेकिन उनका टेंजेंशियल वेलोसिटी इतना ज्यादा नहीं था कि वो उससे दूर भाग पाए। तो वो सारे पार्टिकल्स क्या हो गए बताओ? सन के अंदर गिर गए, वो सब चीजें सन के अंदर गिर गई। अच्छा, वो सारे पार्टिकल्स जो इतने दूर थे, ठीक है, और उनका जो है, ठीक है, उनका जो वेलोसिटी है वो इतना ज्यादा था कि सन उन्हें खींच नहीं पाया अपनी तरफ, ठीक है। वो सारे पार्टिकल्स इवेंचुअली सोलर सिस्टम से लूज हो गए। अच्छा, हमारे पास में क्या छोटे मोटे डेब्री का एक जो छोटा मोटा बेल्ट और 7-8 ऐसे बड़े बड़े चंक के मासेस
जो ऐसे परफेक्ट डिस्टेंस पे थे वेलोसिटी और रेडियस के, ठीक है, जो आज हम देख रहे हैं, जो तब से परफेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो एकदम राइट मोमेंट सर मतलब बेसिकली हम लकी हैं। हाँ, और उस देखो बेसिकली हम लकी नहीं है, फिर जो बच गए प्लैनेट्स, उस पे इतना टाइम मिल गया कि धीरे धीरे, ठीक है, नेचर ने अपने रैंडम डाइस प्लेइंग से लाइफ को इवॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो वी आर नॉट लकी, वी वर एक्चुअली इवॉल्व्ड ऑन दोस सिस्टम्स ओनली जो एक्चुअली बचे हुए थे। अगर वो नहीं होता तो कुछ इवोल्यूशन होता ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस पे आते हैं। देखो, अब जब इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हमारे पास में है, तो इलेक्ट्रॉन बताओ कैसा मोशन कर रहा है, परफेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? परफेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर। मतलब क्या है, ठीक है, कि इनसाइड एटम में सेम चीज करूंगा, बताओ इनसाइड एटम बताओ कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, सेंटीमीटर फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ठीक है, mv² बाय r, ठीक है। और बताओ कितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है एक्चुअली, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो यहाँ पे अप्लाइंग एजेंसी है, ठीक है। वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ये फोर्स के बराबर होने के लिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो फोर्स है हमारे पास में k q1 q2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। आई डोंट थिंक तुम्हें ये लिखने की जरूरत है, बस वो लिख लो। द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये देखो लाइन ऐड कर लेना, इज प्रोवाइडेड बाय क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जल्दी कॉपी करो। तुम्हारे बैच में सारे बच्चे चुपचाप जो बैठे हैं एकदम, आज तक मुंह नहीं खोला उन्होंने। What is provided by electrostatic attraction? ये the force required for circular motion of electron is provided by। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आई एम सॉरी, बहुत ही मेस्ड अप है सर। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, हाँ, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स को। हाँ सही बात है ना सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नेगेटिव होगा क्या? वो भी फिर नेगेटिव ही रहेगा क्या? अरे नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आ गया? एक मिनट सुनो, पोटेंशियल एनर्जी में प्लस माइनस होता है, फोर्स में तो डायरेक्शन होता है ना बच्चे, फोर्स में डायरेक्शन होता है। सर ये फॉर्मूला तो ओवरऑल तो गलत हो गया ना। अरे एक मिनट रुक जाओ, पहले सब लोग कॉपी करो ताकि मैं हटाऊं फिर तो कुछ बात करूं तुमसे ना। लिखने की जगह चाहिए ना मुझे। कॉपी कर लो फिर बात करो तुम। सर कॉपी कर ली। हाँ, अब चलो हम लोग गप करते हैं। बताओ क्या हुआ? सर ये फॉर्मूला तो गलत होना चाहिए ना, क्योंकि अट्रैक्शन तो आ रहा है न्यूक्लियस से, बट फिर रिपल्शन भी तो आ रहा है बाकी इलेक्ट्रॉन से। क्या नाम है तुम्हारा? शिवेन। हाँ शिवेन, आ रहे हैं तुम्हारी बात पे हम। यू जस्ट ओपनड अ न्यू द लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट मैं भी भूल जाता, तुम नहीं बताते तो शिवेन। हाँ, और बोलो क्या डाउट है? हटाएं? इसके नीचे सुनो, इसके नीचे एक बार ये छोटा सा मॉडल फिर से ड्रॉ कर लो। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। वाह क्या ड्राइंग है! तो मतलब लड़कियां ही मैच कर सकती है, तुम लोग से ना हो पाएगा। तो हाफ डिस्लेक्सिक बॉयज हैं, तुम लोग बस की बात नहीं है। अरे हो जाएगा। अरे सर हम हो जाएगा सर, हम भी स्केचेस निकाल लेते सर। बाकी हम लोग सर, हम भी स्केचेस निकाल लेते सर। अच्छा अच्छा, बॉयज को नॉर्मली 4 लेटर लाइन कॉपी चाहिए भाई लिखने के लिए। सर ये सच्ची बात है। ठीक है, वो जो है सर मेरी हैंडराइटिंग देख के हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ मुझे मालूम है। हाँ वो ये हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने क्या देखा अभी कोई बोल रहा था सर ये कैसे हुआ क्या हुआ। मैं एक बार तुम्हें इसमें बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, देखो सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़ा है, ठीक है, एंड ये दोनों जो हैं ये एक्चुअली, ठीक है, ये एक्चुअली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। माइनस एंड प्लस इनके बीच में अट्रैक्शन है,
ठीक है, तुम इसे छोड़ दोगे तो ये अपने आप इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब तुमने सपोज इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख के, ठीक है, एक जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v दे दी, ठीक है, अब ये v और ये r देखो एग्जैक्टली इतना होना चाहिए, एग्जैक्टली इतना होना चाहिए कि ये थोड़ा सा आगे जाए तो न्यूक्लियस क्या करे, इसे थोड़ा सा पुल करके क्या करे बताओ, जस्ट इतना चेंज करे कि ये हमेशा अपने पाथ पे जो है मेंटेन रहे, ये हमेशा अपने पाथ पे मेंटेन रहे एंड सो ऑन। तो हर समय तुम ये फील कर रहे हो कि हर समय फोर्स का डायरेक्शन जो है वो चेंज करता जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हें क्या बताया था भाई, वो एक्चुअली अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस होता है कि नहीं होता है बताओ, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस होता है, ठीक है, और वो टूवर्ड्स ईच अदर होता है। इसका मतलब वो ऊपर है और वो लगातार चेंज कर रहा है, तो ये सारी कंडीशन सेट हैं, क्योंकि मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या चाहिए बताओ, वो मुझे कॉन्स्टेंटली चेंज होता हुआ फोर्स चाहिए, ऐसा फोर्स जो हर समय चेंज कर रहा है, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, समझ रहे हो, हर समय चेंज कर रहा है। तो हर समय चेंज करने वाला फोर्स अगर मुझे चाहिए, ठीक है, तो ये, ठीक है, जो फोर्स इस m मास के ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने में चाहिए वो एक्चुअली mv²r है, और जो फोर्स ये न्यूक्लियस इसके ऊपर लगाता है, ठीक है, न्यूक्लियस इस पे लगाता है, वो फोर्स एक्चुअली kq1q2/r² है। तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं, अगर ये दोनों फोर्सेज बराबर नहीं हुए तो ये बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये एक्चुअली बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो kq1q2/r² और mv²r है, दो से अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, वही फोर्स जो है वो उसे, ठीक है, अंदर की तरफ पुल करने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, बिकॉज और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं है, वही फोर्स होना चाहिए और एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ, इक्वल हुआ, कम हुआ, तो ये तीन केस आपस बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर ड्रिफ्ट हो जाएगा, अंदर गिर जाएगा, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जब रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्सिबिट कर रहा है वो इक्वल है, तब EMR नहीं निकलेगा, लाइक नहीं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। सुनो, ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर साइड में लिखो, ये जो रिलेशनशिप है kq1q2/r² = mv²/r, ठीक है, दिस वाज गिवन बाय रदरफोर्ड आल्सो, ये कोई खास बात नहीं है, दिस वाज गिवन बाय रदरफोर्ड आल्सो, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। इसके बाद भी सर्कुलर मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन ऐसे हमारे एमिट कर जाएगा। अब बोर का रोल आता है, ठीक है, m क्या है, mv²/r फोर्स कौन दे रहा है? अरे मैं इतनी देर से वही तो बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे mv²/r फोर्स कौन दे रहा था बच्चे, यहाँ बताओ कौन दे रहा था, जिसने चैट किया है 39 नंबर, मुझे जवाब दो, यहाँ बताओ mv²/r फोर्स यहाँ पे कौन दे रहा है, अर्थ को कौन दे रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है? नहीं, प्लीज गाइस कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, वो एक धोखा है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने की वजह से, ठीक है, वो चीज वहां पे आ रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग फोर्स नहीं होता है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर ओनली वन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, बस उसके अलावा कुछ मत याद रखो, फिजिक्स आएगा तो समझ जाओगे तुम। हाँ, एक एक करके 39 नंबर ने शायद मुझे जवाब दिया कि यहाँ पे ये फोर्स अर्थ के और उसके सिस्टम में ये फोर्स कौन दे रहा है, ये फोर्स ग्रेविटी दे रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी, जैसे वहां पे ग्रेविटी अट्रैक्टिव होता है, सुनो, जैसे यहाँ पे वो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है, यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में बिल्कुल वैसा ही है, ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है, सब कुछ वैसा ही है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ग्रेविटी थोड़ी है, ये ग्रेविटी तो इनको बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकती, ग्रेविटी फोर्स तो बहुत वीक होता है, ठीक है, वो तो जब बहुत मासिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं तभी कुछ सिग्निफिकेंट निकल के आता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स है इन दोनों के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे वहां पे ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स था, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ? kq1q2/r², ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए वो एक अलग नंबर है, वो कितना है बताओ? mv²/r, mv²/r। जरूरी थोड़ी है यार कि तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के उसे जब यहाँ पे मारोगे तो सर्कुलर मोशन करेगा, ये जरूरी थोड़ी है, इट इज नॉट नेसेसरी ना, वो तो राइट, वेलोसिटी का ये रेशियो मैच होना चाहिए, ये जो है वो एक्चुअली मैच होना चाहिए, भी वो करेगा ना, सर्कुलर मोशन ही है, अभी सर्कुलर मोशन करेगा ना। सर ये k जो है वो 1/4 by epsilon नॉट है ना?
एक मिनट यार, ये 1 बाय, अच्छा हाँ के 1/4πε0 है, हाँ सही बात है। Q1 क्या है, सुनो Q1 क्या है, Q1 जो है वो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है। Q2 क्या है, Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और R² क्या है, R इसका रेडियस है, जो सेम R यहाँ पे वही R है यहाँ पे। तो लास्ट देखो, लास्ट पॉइंट क्या है, बस हम लोग आ रहे हैं लास्ट पॉइंट पे। यहाँ पे सब लोग कॉपी कर लो। कोई बोल रहा था ऊपर का डायग्राम दोबारा बता सकता हूँ क्या? ऊपर के डायग्राम में सेंटर पे ऐसे समझो, सेंटर पे सन है, यहाँ पे अर्थ है। अर्थ धीरे धीरे क्या हो रहा है बताओ, अर्थ आगे जाता है, सन पुल करता है तो अर्थ का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, फिर सन और पुल करता है, अर्थ का डायरेक्शन और चेंज हो जाता है। तो सन हर बार इतना राइट अमाउंट में पुल करता है कि अर्थ का जो है डायरेक्शन चेंज होने से भी, ठीक है, उसका डिस्टेंस सन से कांस्टेंट है। सर इस तरह का मोशन जो है वो एक्चुअली कर रहा है। हाँ बोलो बोलो बच्चे। इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है ना वो, हाँ अभी वो क्यों बीच में आ रहा है? रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, मत बोलो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अभी ये मान लो तुम्हारी दुनिया में सिर्फ 2 ही पार्टिकल हैं, कौन बताओ? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, बस, और कोई नहीं है। ठीक है, यहां तो सबने लिखा? यस सर। Okay. So now we have, देखो, now we have yes. फर्स्ट इक्वेशन। तो इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये एक्चुअली फोर्थ इक्वेशन है। देखो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बोर मॉडल। फर्स्ट इक्वेशन इसकी फोर्थ इक्वेशन है। ये फोर्थ इक्वेशन जो है, दिस वाज, ठीक है, दिस वाज नोन टू एवरीबॉडी, दिस वाज नोन टू एवरीबॉडी, सब लोग जानते थे, बिकॉज ये एक्चुअली नॉर्मल, ठीक है, न्यूटन वाली इक्वेशन है, नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स वाली इक्वेशन है, ये नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स वाली इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन क्या है, देखो वो है के Q1। अच्छा Q1 क्या है बताओ? देखो Q1 क्या है बताओ? न्यूक्लियस का चार्ज है ना Q1 न्यूक्लियस का चार्ज है, Q2 इसका चार्ज है। तो बताओ न्यूक्लियस का, सपोज मैं इसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z मान लेता हूँ, सपोज Z इसका एटॉमिक नंबर है। हाँ, अगर Z इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, सपोज कार्बन है, तो कार्बन के लिए Z कितना हो जाएगा? 6। तो कार्बन के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? कार्बन के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 6 प्रोटॉन्स का चार्ज होगा, तो वो 6e चार्ज हो जाएगा, राइट? सबको समझ में आता है? 6e चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे चार्ज कितना लिख दूं बताओ? यहाँ पे चार्ज कितना लिख दूं? ZE। अच्छा, उसके बाद में Q2 जो है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ये तो हमेशा ही -1 E। हाँ, माइनस ही लगाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, सुनो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इसमें डायरेक्शन बराबर, देखो प्लस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस कहाँ बताया था मैंने तुम्हें? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस माइनस साइन कहाँ इंपॉर्टेंट है? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में। फोर्स में तो डायरेक्शन हमेशा ही चेंज कर रहा है ना, बताओ? फोर्स में डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। हाँ, एक बाकी सब इलेक्ट्रॉन ना आ रहे हैं। तो kZe² डिवाइडेड बाय R², R इसकी सेपरेशन, दिस इज इक्वल टू mv²/r। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितनी चीजें अननोन है? टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी थिंग्स आर अननोन इन दिस? V² R P² R² Z। अच्छा Z R, देखो सुनो, K नोन है, तो जो चीजें, सुनो, जो चीजें अननोन है मैं उन्हें एक्चुअली ब्लू से मार्क कर देता हूँ। जो चीजें अननोन है मैं उन्हें एक्चुअली ब्लू से मार्क कर देता हूँ। K नोन है, देखो R² अननोन है, वी डोंट नो R²। नहीं V, अरे V कहाँ नोन है? वेलोसिटी कहाँ पता है हमें? हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। अच्छा Z जो है, सुनो, Z जो है, Z हमें मालूम नहीं है, बट Z इज एनी इंटीजर। Z इसमें कोई भी इंटीजर है,
तुम जो इंटीजर इसमें डालोगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। क्या बात कर रहे हो यार, आप बोल रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट सी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी कांस्टेंट होता है, ठीक है। z तो इसके अंदर कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अच्छा वहां पे जाओ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें नोन है, बोलो भाई सही है कि नहीं? 9.1 10⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन है। तो तुम्हारे पास में क्या है बताओ? ये सिर्फ v² अननोन है, वो किस वेलोसिटी से दौड़ रहा है तुम्हें ये नहीं पता है, और ये r अननोन है, r। तो मेरे पास बताओ इसमें कितने अननोन है? बोलो कितने अननोन है? 3 कहाँ है? 2 पागल हो गया? we have 2 unknowns, velocity and r, so we need, बताओ कितनी इक्वेशन चाहिए मुझे? 2 so we need क्या? 2 इक्वेशन। so we need 2 इक्वेशन, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन जो है सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन जो है ये एक्चुअली बोर का कमाल है। दिस इज न्यू, ये कोई नहीं जानता था, ठीक है। ये वो है, क्या बताओ? एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन इक्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन इक्वेशन है। बोलो क्या इक्वेशन है? MVR equal to MVR equal to NH by 2 pi by r equal to NH upon 2 pi। अच्छा मुझे फिर बताओ, मुझे एक्चुअली कलर चेंज करना है क्या? बोलो n का कलर चेंज करना है क्या? नहीं सर, v का? हाँ सर, v का? क्योंकि v तो अननोन है, पता नहीं है। r का? हाँ सर, यस सर, नोन है, r नोन है, ठीक है। n, अच्छा सुनो, जैसे वहां z था, जैसे यहाँ पे n पता है क्या है? n इज ऑल्सो एनी इंटीजर, अभी नेगेटिव मत डाल देना यार, बाल की खाल निकाल के। n इज ऑल्सो एनी इंटीजर। अच्छा h का रंग चेंज करना है क्या? नहीं सर, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, बस सेट है मामला। तो अपने कॉपी में ये पेज लिखो, ये हमारे बोर का फाउंडेशन है। देखो, दिस विल सॉल्व एवरीथिंग वी नो अबाउट, ठीक है, बोर्स मॉडल, ठीक है। ये इस पे अच्छे से बॉक्स बनाओ, 4-5 बार ऐसे अच्छे से बॉक्स बनाओ, इस पे अच्छे से बॉक्स बनाओ, ठीक है। ये हमारे पास बताओ 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल सिस्टम बना के नहीं बना? हाँ सर बना। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल सिस्टम बना के नहीं बना? ठीक है। लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट नहीं है वैसे तो, सेकंड लास्ट पॉइंट है, बट हम आज की क्लास में शायद लास्ट पॉइंट ही कवर कर पाएंगे, ठीक है। वो ये कि इतनी देर से तुम लोग जो है बिल्कुल मेरा कान खा गए। आर ऑन बोथ साइड्स इज सेम, राइट? हाँ बिल्कुल सेम है, ऑब्वियसली सेम है। इतनी तुमने मेहनत क्यों की? ऐसे ही लिख लेते। यहाँ पे जो आर है, सुनो, ये जो आर है ये न्यूक्लियस और उसका सेपरेशन है। व्हाई नॉट सिंप्लीफाई इट? हाँ कर रहे हैं ना बच्चे सिंप्लीफाई। सुनो, सिंप्लीफाई लिख के अगर तुम सिंप्लीफाई करके करोगे तो तुम्हें इक्वेशन समझ में ही नहीं आएगा। सुनो बच्चों, अगर मैंने इसको हटा दिया और इसको हटा दिया तो ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा एज इफ यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी और वहां पे लिखा है डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम इसलिए हम आर को mv², सर आर को उधर ले जाओ, उसके बाद mvr हो जाएगा, v को बाहर कॉमन ले लो तो वो सब हम सॉल्व करेंगे, आज से तुम ध्यान रखना। सुनो कि बोर जो है, ठीक है, उसका सारा मॉडल 2 इक्वेशन से बेस्ड है, ठीक है। एक है फोर्स इक्वेशन, दूसरी है एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। बस ये हमारे आज की क्लास का कंक्लूजन है। ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। खुशी कॉपी कर लिया क्या? सर तो फिर सर हम ऐसे इक्वेट तो कर सकते हैं ना अभी? बोर रेडियस अभी मत पढ़ो बेटा, बोर रेडियस मत पढ़ो अभी। खुशी, हाँ सर। अरे खुशी नहीं है आज हमारे बीच में? ओह शिट, कर लिया क्या? अरे मैं बोल रहा था कि एक बार बिना जो है कॉपी को देके फॉर्मूला बताओ ना। क्या सर?
फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला क्या है बोर इक्वेशन का? फर्स्ट फॉर्मूला है k ZE into E upon R square is equal to MV square upon R, and उसका ही सेकेंड इक्वेशन है MVR is equal to NH upon 2 pi. ओके, तो सब लोग एक बार अपना माइक ऑन करके पहली इक्वेशन बोल दे भाई, बिना देखे। रेडी स्क्वायर A upon R square equals to MV square upon R square by equal to MV square by 2NH by 2 pi. R equal to Square upon by R. 2 pi. और MVR is equal to NH by 2 pi. ओह माय गॉड, ओके। 5-6 लोगों ने बोला, तो लोग बोलते हैं हमेशा, कुछ बोल दिया, बाकी लोग अभी चुप हैं। आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट यू गाइस, ठीक है? फिलहाल मैं इसको अब रब कर दूं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. हाँ कर सर। 3 नंबर रब कर रहा हूं मैं। कर दो रब। अच्छा ये इसके अंदर कौन सा नंबर का पॉइंट है? वीडियो क्या है? कंपल्सरी कर दो, समझा नहीं मैं। सुनो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर कौन सा नंबर का पॉइंट है हमारा? मैं भूल गया।